तो स्वागत है आपका क्यूरियस क्लासेस में। आपका हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की रचना। था संविधान की रचना में किस प्रकार से हुई, भारत के किन किन लोगों ने किस प्रकार से योगदान दिया। तो संविधान की रचना के लिए पहले भारत में एक संविधान सभा का चुनाव किया गया। संविधान सभा का चुनाव चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसी संविधान सभा कहा गया। अर्थात भारत में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा ही संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य किया गया। तो उसी सभा को हम, जो जनप्रतिनिधियों की सभा थी, उसी सभा को हम संविधान सभा कहते हैं। और संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, तो इसके लिए ब्रिटेन से एक मिशन आया था जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो उसी कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप ही जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठित किया गया। तो संविधान सभा गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ये डेट हमें याद रखना है। 1946 में कैबिनेट मिशन, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। ये मिशन भी याद रखना है, बहुत सारे मिशन हैं। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा को गठित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। तो एक ये भी नोट करने वाली बात है, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता अर्थात भारत की जनता ने चुनाव नहीं किया था। चुनाव किसने किया था? चुनाव किया था विधानसभा के सदस्यों ने, अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे। इनके अपने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए समितियां भी थी, अनेक समितियां भी गठित थीं। प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का हिसाब किया गया। यानी 10 लाख लोगों पर एक जनप्रतिनिधि का व्यवस्था किया गया था। संविधान निर्माण के सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश भारत के थे और 11 प्रांतों से और 4 प्रतिनिधि चीफ कमीशन के 4 प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से, तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार थे। अब 296 सदस्यों में से कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति को 1 सीट, कृषक प्रजा को भी 1 सीट मिली थी, अनुसूचित जाति परिसंघ को 1 सीट मिली थी, सिख जो गैर कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, कम्युनिस्ट को 1 मिली थी, स्वतंत्र जो है वो इंडिपेंडेंट को 8, तो कुल 296 हो गए। संविधान सभा की जो बैठक है, ये डेट हमें इम्पोर्टेंट है और इसे हमें याद रखना है। संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था विधिवत रूप से। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन और दिन कौन सा था? सोमवार प्रातः 1 बजे, दिन सोमवार प्रातः 1 बजे था। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी? पुस्तकालय भवन में, जिसको अभी क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष। अब जब अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो उपाध्यक्ष भी चाहिए। तो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष हुए। इसे हमें याद रखना है। ये
ज़्यादातर पता नहीं चल पाता है। अब बी एन राव जो थे वो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे जिन्हें नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि में प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। ये डेट महत्वपूर्ण है, हमें याद रखनी है। और 22 जनवरी को स्वीकार किया गया था, ये भी डेट हमें याद रखनी है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी हमें याद रखना है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई थी। कुछ समितियों को आइए हम इस प्रकार देखते हैं। जैसे संविधान सभा द्वारा गठित समिति है नियम समिति। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति, एक समिति और थी झंडा समिति, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 समितियों के अध्यक्ष थे, नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 पटेल उप समितियाँ थी। पहला है जो सलाहकार समिति थी, जो इस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसकी जो है 2 उप समितियाँ थी। पहला है मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी था। ये दोनों में याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष हो गए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, BL मित्र। बाद में इनके स्थान पर N माधवराव आ गए। DP खेतान 1948 उनकी मृत्यु हो गई। फिर TT कृष्णामाचारी इनके स्थान पर आए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे? BN राव थे। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था इन्होंने, जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया था। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए, जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1948 को पुनः स्थापित हुआ प्रथम वाचन के साथ। फिर संविधान के प्रारूप के उपबंधों पर खंडवार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया, अर्थात दूसरा वाचन में। तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 के बीच में हुआ, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे हमें याद रखना है? 284। और इस समय 22 भाग थे संविधान में, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और ये 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा जो है स्वीकार किया गया था। ये डेट हमें याद रखना है, 26 नवंबर 1949। कुछ तथ्य हैं संविधान से संबंधित, जैसे कि जो टाइम है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 114 दिन इनके प्रारूप पर चर्चा हुई थी
और 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ था। संविधान के कुछ भाग जैसे कि नागरिकता से संबंध, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 इन सबको लागू किया गया था। और बाकी जो अनुच्छेद बच गए थे उन अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये डेट महत्वपूर्ण है हमारे लिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल की नियुक्ति हुई। इसमें जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो मंत्रिमंडल के प्रमुख विदेशी और राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बने। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री दिया गया। CH भाभा को खान और बंदरगाह मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था। अब्दुल रब निस्तार को संचार मंत्रालय दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। आई चुंदरीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जो है उसमें जो है प्रधानमंत्री, विदेश और राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध के जो मंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। ये में बहुत पूछा जाता है। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री और राज्य 23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जगजीवन राम जो श्रम मंत्रालय रहे थे। CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। रफ़ी अहमद जो संचार मंत्रालय दिया गया था। राजकुमारी अमृता को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्रालय दिया गया था। RK चिट्टी को वित्त मंत्रालय दिया गया था। श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। NV गाडगिल को कार्य, खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। संविधान सभा के अन्य कार्य ये डेट जो हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और हमें याद रखना है। जैसे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। और 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता प्राप्त हुई थी। तो पहले 1947 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, फिर सदस्यता प्राप्त हुई थी राष्ट्रमंडल में भारत को 1949 में। उसके बाद ही 1950 में 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। संविधान का अधिनियम। जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई तब कुल 299 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, जिसमें से 70 जो सदस्य थे वो रियासतों से थे। तो विभाजन के पश्चात जब 31 अक्टूबर 1947 को बुलाई गई थी संविधान सभा की बैठक तो उस समय लगभग 300 में एक कम यानी 299 सदस्य थे। इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और आपको यह क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।